बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आदिल अली आपके सामने एक बार पेश है। आप जानते हैं कि कराची में कल रात को एक बार फिर एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसको मैं ये तो नहीं कह सकता कराची में एक बार फिर खून की नदियाँ बह गईं या खून और कष्ट के दरिया बह गए, लेकिन एक बार फिर इज़्ज़त की नदियाँ ज़रूर बिखेरी गई। कराची में एक बार फिर दोबारा पोश इलाके में, डिफेंस के इलाके में एक इंतहाई बाअसर शख्स, जो कि पहले खुद को सरकारी शख्स बता रहा था, सरकारी एहलकार, अमलदार, सरकारी अफसर बता रहा था। बाद में पता चला कि वो सरकारी अफसर तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस का CEO ज़रूर है, जिसके ताल्लुकात इतने मौसर और इतने मजबूत थे कि वो कल रात तक तो कानून की सरेआम बरमला सड़क पर खड़े होकर धज्जियाँ पे कह रहा था। अवाम जो है वो देख रही थी, खामोश तमाशाई बन के वीडियो बना रही थी, और एक शख्स एक नौजवान को ज़दोकोब कर रहा था, मारपीट कर, जो कि ना सिर्फ उस वक्त एक निहत्ता था बल्कि एक मोटरसाइकिल में सवार था। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ उसकी 2 बहनें भी उसके हमरा मौजूद थी। कराची के इलाके डिफेंस में इत्तेहाद, खयाबान इत्तेहाद कहते हैं उसे, इत्तेहाद रोड पे एक नौजवान अपनी 2 बहनों के साथ सफ़र कर रहा था, और वो मौसूफ जो है वो भी अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की बिना पे, कोई भी वजह रही हो जिसका सदबाब होता रहेगा गलती किसकी थी या नहीं थी, लेकिन बात यह है कि जनाब जहाँ पे भी कोई ऐसी वाक़या पेश आया तो उस बंदे को सबसे पहले अखलाकियत को मलूज़ खातिर रखना चाहिए था, लेकिन उसने उस नौजवान के साथ उसकी बहनों के होते हुए भी उस पर तशद्दुद किया, उसे गार्ड तशद्दुद किया। उसके बावजूद वहाँ पे जितनी आवाम मौजूद थी, सबकी तरजीह वीडियो बनाना रही, सब वीडियो बनाने में मसरूफ़ है। किसी ने भी उनको इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं की, या फिर की भी होगी तो मेरा ख्याल है कि वो इतना असर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो शख्स जो बहुत ही ताकत का पहाड़ बन के सामने आ रहा था, तो ख़ुद को बहुत बड़ी चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा था। कल रात से जब सोशल मीडिया पर मामला आता है तो आप जानते हैं सोशल मीडिया की ताकत आजकल इतनी मौसर है कि वो फिर ऐवान के दरवाजे हिला देती है। हुकूमत वक्त तो एक्शन लेना पड़ा, पुलिस जागी, पुलिस छापे मारना शुरू किए, दफ्तर पर भी, घर पर भी, लेकिन मौसूफ जो है फरार थे। सुबह उनकी शायद गाड़ी कहीं से रिकवर की गई, गाड़ी को पुलिस ने भी तहवील लिया, और मेरा ख्याल है कि आपसे कोई एक डेढ़ घंटे कबल मौसूफ को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी के साथ साथ एक जो सबसे अहमकाना और मज़ा का खैज़ बात जो मुझे लगी वो ये, गिरफ्तारी शायद मुझे, मेरी दानिश और मेरे इल्म के मुताबिक सिर्फ एक फ़ोटो सेशन मालूम होती है। हाँ, हो गया, ले ली फ़ोटो। सोशल मीडिया पे एक पिक्चर गर्दिश कर रही है जिसमें पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान हलीम आदिल शेख ने अपने अकाउंट से शेयर किया कि गिरफ्तारी करते वक्त, फ़ोटो सेशन करते वक्त लॉकअप के लॉक को लगाना शायद एहलकार भूल गए थे, और मौसूफ जिस तरह से अंदर खड़े हुए हैं, तस्वीर जिस तरह से आई है, तो कहीं से लगता नहीं उनके चेहरे पे ज़रा सी भी नदामत, शर्मिंदगी, या कहीं से भी कोई ऐसा तकद्दुर उनके चेहरे पे नज़र आता हो कि उनको अपने किए पे अफसोस हो कि उन्होंने जो किया गलत किया। एक नौजवान को भरे बाज़ार में, भरे शहर में, आवाम के बीच में, बहनों के हमरा, जब उसकी बहनें मिन्नत समाजत कर रही हूँ, हाथ पैर जोड़ रही हूँ कि मेरे भाई को ना मारें, हमारे भाई को ना मारें, उस वक्त भी ज़दोकोब करना और खुदा से न डरना और खल्क़त खुदा पे जुल्म करना इंतहाई संगीन तरीन जुर्म है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसे तमाम एलीट क्लास, ऐसे अमीर, ऐसे दिमाग ख़राब जो लोग अफराद हमारे अंसर पाए जाते हैं, जो ताकत के नशे बदमाश हाथी की तरह गरीब को कुचलना अपनी आदत सानिया समझते, उन सब के ख़िलाफ़ एक ही बार इतनी मौसर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि आइंदा नस्लों तक मिसाल बन के उभर के सामने आनी चाहिए। ये जो वाक़यात हैं एलीट क्लास के मजबूर तबके को कुचलने के, इनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, और हुकूमत की जो रिट है वो ताकतवर के ऊपर असर अंदाज होने में मुसलसल नाकाम हो रही है। हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि इस वाक़े को बिल्कुल भी ज़ाया न करे, इस मौके को बिल्कुल भी ज़ाया न करे, उस शख्स को मिसाल बना के अवाम के सामने पेश किया जाए, ताकि दोबारा किसी भी ताकतवर शख्स को ताकत के नशे में किसी भी गरीब मजलूम आदमी पर जुल्म करते हुए 100 बार सोचना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।